अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट का सलूशन। और ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट जो हमारे पास है वो है 8 नवंबर। और उससे पहले पहले हमने इसको सबमिट करवाना है। तो बढ़ते हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ और देखते हैं हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने रीड आउट कर लेनी है कि दिस असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, द असाइनमेंट इज नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और डॉक्स। कि हमारे पास अगर हमारी फाइल डॉक्यूमेंट फाइल मतलब MS वर्ड के फॉर्मेट में नहीं होगी तो ये हमारी जो है ना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद आप सबमिट करते हैं तो फिर भी नहीं होंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन आर फाइल इज करप्टेड, अगर फाइल करप्ट हुई या ओपन ना हो सकी तो वो उसके जो है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप ए सिंपल कंसोल एप्लीकेशन इन सी हैश। कि हमने करना बेसिकली क्या है, हमने एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन बनानी है सी हैश के अंदर टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू ए पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के मदद से हमने ये सब करना है, मतलब कि एक पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाएंगे और उसके अंदर क्लासेस वगैरह बनाएंगे और उनकी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे। द एप्लीकेशन विल अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। कि ये बेसिकली क्या करेगी, अलाउ करेगी यूजर को टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लें जरा। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट वेरियस स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स एग्जिस्ट। के वर्ल्ड ऑफ आर्ट इस दुनिया में, मतलब कि इस दुनिया में अब काफ़ी तरह के जो है ना वेरियस स्टाइल्स हैं और टाइप्स हैं पेंटिंग की जो एग्जिस्ट करते हैं, ईच विद इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। और हर एक के अपने खुद के यूनिक जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, दिस असाइनमेंट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पेंटिंग्स टाइप्स। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा जो कि डिफरेंट पेंटिंग टाइप्स को रिप्रेजेंट करेगा, इनेबलिंग द सिमुलेशन ऑफ देयर बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली देखें। क्लास स्ट्रक्चर, क्लास का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा, एक तो हमारे पास बेस क्लास होगी, क्रिएट ए क्लास नेम पेंटिंग विद ए वर्चुअल मेथड डिस्प्ले। उसमें हम एक वर्चुअल मेथड भी बनाएंगे जिसका नेम होगा डिस्प्ले, दैट आउटपुट्स ए जेनेरिक मैसेज इंडिकेटिंग दैट आई एम जस्ट ए जेनेरिक पेंटिंग। और ये हमारे पास एक जेनेरिक जो है ना आउटपुट शो करवाएगा, आई एम जस्ट ए जेनेरिक पेंटिंग। ठीक है ना, और इसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास बनानी है। ड्राइव क्लास में बेसिकली क्या होगा, इम्प्लीमेंट एट लीस्ट 3 सब क्लासेस। हमने नेक्स्ट 3 और सब क्लासेस उसकी बनानी है। ठीक है ना, बेस क्लास के अंदर चाइल्ड क्लासेस बेसिकली बनानी है। ठीक है, जिनको हम ड्राइव क्लास का भी नाम देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग represents abstract art and overrides the display method with a message I am abstract painting। अब इसमें होगा क्या बेसिकली, इसमें हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास होगी ना उसको ओवरराइड करना है, उस डिस्प्ले मेथड को अगेन हमने रीराइट करना है और रीराइट करके इस तरह से राइट कर देना है, आई एम एन abstract पेंटिंग। ठीक है, और उसके बाद लैंडस्केप पेंटिंग। लैंडस्केप पेंटिंग में बेसिकली क्या होगा कि हम रिप्रेजेंट लैंडस्केप आर्ट एंड प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड विद द मैसेज। ठीक है ना, फिर उसमें हमने क्या करवाना है, आई एम लैंडस्केप पेंटिंग, ये हमने शो करवाना है, एक सब क्लास बनानी है, मतलब कि चाइल्ड क्लास लैंडस्केप पेंटिंग के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट्रेट पेंटिंग के नाम से होगी, उसमें हमने ये मैसेज शो करवाना है बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद मेन एप्लीकेशन इनिशियलाइजेज एन एरे ऑफ 4 पेंटिंग्स ऑब्जेक्ट्स। हमने करना क्या है, इनिशियलाइज करना है एक एरे 4 पेंटिंग ऑब्जेक्ट का, वन फॉर ईच बेस क्लास एंड सब क्लासेस। उनमें से एक को हमने
कंसिडर करना है फॉर बेस क्लास एंड ईच सब क्लासेस. इटरेट्स थ्रू द एरे एंड कॉल्स द डिस्प्ले मेथड फॉर ईच पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, आइटरेट करेंगे हम थ्रू दी एरे, एरे के थ्रू, एंड कॉल्स दी डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम कॉल करेंगे, जो हमारे पास बेसिकली मेथड होगा फॉर ईच पेंटिंग, हर पेंटिंग के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म, और जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होगी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है कि एक ही चीज की मैंने अगर डिफरेंट हम फॉर्म्स बना देंगे एक ही फंक्शन की, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं. आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, आउटपुट जो हमारे पास आनी चाहिए वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए. ठीक है, और नीचे नोट देख लें, राइट योर ओन वी यू आई डी एट टॉप ऑफ आउटपुट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दी प्रोग्राम स्ट्रक्चर. और प्रोग्राम स्ट्रक्चर को हमने इसी तरह से फॉलो करना है. और वी यू आई डी हमने टॉप ऑफ द लिस्ट अपने शो करवानी है, नेम और वी यू आई डी, नेम ऑफ क्लास एंड मेथड, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. ठीक है ना, अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर यही बेसिकली फॉलो नहीं करते जो हमें ऊपर ड्राइव्ड क्लास और बेस क्लास का बताया गया है, तो हमारी जो असाइनमेंट है वो रॉन्ग कंसिडर की जाएगी और इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ यू डू नॉट यूज योर ओन नेम एंड आईडी यू विल गेट 0 मार्क्स. अगर हम अपनी वी यू आई डी और नेम मेंशन नहीं करते हैं तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सैंपल आउटपुट जो है ना वो हमारे पास ये है. ठीक है, चलिए जी, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सोल्यूशन की जानब. तो हमने सोल्यूशन बेसिकली किस तरह से रेडी करना है. सोल्यूशन बनाने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाना है, अपना जो है ब्राउजर ओपन करना है. ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने राइट करना है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो सॉरी. ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो आप क्लिक करेंगे ना तो इसके बाद ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ से जाके आपने विजुअल स्टूडियो जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोडिंग जो है ना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई. 4 MB की फाइल है ये, बेसिकली है इसका इंस्टॉलर है विजुअल स्टूडियो का सेटअप का. ये टोटली इसका 4 MB का नहीं है. वैसे आपको अगर इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना है तो वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये फाइल विजुअल स्टूडियो की सेटअप की डाउनलोड कर लेनी है. डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड की हुई है और इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी. ठीक है ना, इंस्टॉल करने की. हाँ, अलबत्ता अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद इसको रन करें, मतलब इंस्टॉल करें, और जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा. यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ. बेसिकली जब आप फुल्ली विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जब आप ओपन करेंगे. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है कंसोल, कंसोल, और यहाँ पर जब कंसोल आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगी. एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर इसको आपने क्लिक कर लेना, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क. इसको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं. तो बेसिकली हमारे पास अगर मैं फाइल में देखूँ तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा हुआ है कि आपने बनाना है एक पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, आप इसका नाम पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी रख सकते हैं, या आप इसका नाम जो है अपने अकॉर्डिंग अपने वी यू आई डी भी रख सकते हैं. ठीक है, तो मैं फिलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जाके रख देता हूँ इसका नाम. ठीक है, तो ये बेसिकली पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम मैंने इसका नेम रख दिया. ठीक है, और इसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना. क्रिएट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपने वेट करना है. यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से इसको क्रिएट करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो बेसिकली ओपन हो गया. ठीक है, ये हमारे पास
बेसिक जो हमने वर्क करना था वो कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये राइट किया ना कोड, इसको बेसिकली हमने डिलीट कर देना है, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देना है और हमारे पास जस्ट ये रहने देना है, प्रिंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम नेम स्पेस, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कोड दिखाता हूँ जो आपने सेम एज इट इज इसमें राइट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड है जो आपने सेम एज इट इज इसको कॉपी करके मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास कोड है। और इस कोड को बेसिकली आपने सेम एज इट इज इसी तरह से राइट करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये सारा कोड जो है ना शो करवाता हूँ, तो आपने यहाँ से देख के राइट कर लेना है। बाकी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो जब आप इस तरह से कोड को राइट कर लेंगे, ठीक है ना, कोड को राइट करने के बाद यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक कंसोल ऐप जो है ना शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने करना क्या, क्योंकि अपना नेम और आईडी शो करवानी है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर मेरी ये वीयू आईडी है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना नेम भी शो करवाना है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ नेम, ठीक है। लेट्स से मेरा नेम है अली रजा ताहिर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको राइट करके तो मैं इसको रन करता हूँ, तो इस तरह से मेरे पास ये नेम शो हो जाएगा और ये मेरी वीयू आईडी शो होगी। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था उस तरह से हमने आउटपुट शो करवा दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ से बेसिकली आप इस कोड को देखें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उन्होंने कहा हुआ था कि हमने एक बेस क्लास बनानी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ में बताता भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखें ज़रा। सेकंड, यहाँ पर इसका ये हमारे पास सी हैश का जो कोड पड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, ठीक हो गया। और इसको भी मैं थोड़ा सा इस साइड पर कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये है हमारे पास बेसिकली कोड। तो उसमें हमारे पास सिनेरियो क्या है कि रिक्वायरमेंट क्लास स्ट्रक्चर बेस क्लास, हमने पहले बेस क्लास बनानी है। तो ये हमने बेस क्लास रेडी की और उसका नेम क्या रखना है, नेम्ड पेंटिंग विद ए वर्चुअल मेथड डिस्प्ले। और वर्चुअल मेथड इसमें हम बनाएंगे, ये हमारे पास वर्चुअल मेथड है इसका डिस्प्ले। और आई एम जस्ट जेनेरिक पेंटिंग, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ड्राइव क्लासेस। यहाँ से हमने ड्राइव क्लासेस बनानी है पेंटिंग से, ठीक है ना। पेंटिंग से हमने ड्राइव क्लासेस बनाने हैं जो कि बेसिकली हम चाइल्ड क्लासेस जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास, और जो हमने न्यू क्लास बनानी है, जो ड्राइव क्लास बनानी है उसका नेम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तो वो मैंने राइट कर दिया। और उसके बाद जिस पेरेंट के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है ना, तो उस पेरेंट बेस क्लास का मैं नाम यहाँ पर राइट कर दूंगा। तो ये बेसिकली पेंटिंग है बेस क्लास का नाम, तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करना है, ओवर राइड करवाना है डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर पब्लिक ओवरराइड वाइड डिस्प्ले, और उसके बाद मैंने इसको ओवरराइड करवा दिया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, ड्राइव क्लास रिप्रेजेंटिंग लैंडस्केप पेंटिंग, ठीक है ना। लैंडस्केप पेंटिंग ये बेसिकली हमारे पास शो करेगी। लैंडस्केप पेंटिंग रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप आर्ट एंड प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड विद मैसेज। और डिस्प्ले मेथड बेसिकली ये मैसेज हमें ये शो करवाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपने ड्राइव क्लास रिप्रेजेंटिंग पोर्ट्रेट पेंटिंग की बना लेनी है, ये क्लास आपने राइट कर लेनी है। और नेक्स्ट हमने क्लास प्रोग्राम राइट करना है, मेन प्रोग्राम जो कि हमने कंसोल ऐप पर शो करवाना है। उसमें हम क्या करेंगे, स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, और उसके बाद इनिशियलाइज करना है क्या, इनिशियलाइज एन एरे ऑफ पेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। इनिशियलाइज एक पेंटिंग का एरे करना है। यहाँ पर पेंटिंग का हमने एक एरे बनाया पेंटिंग्स, और उसको असाइन कर दिया न्यू पेंटिंग, ठीक है ना, 4, क्योंकि 4 हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है ना। अब पेंटिंग्स हमारे पास जीरो इंडेक्स पर जो होगा वो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है ना
वो शो होगी। और इसके बाद इंडेक्स 1 पर जो है ना एरे के अंदर वो हमारे पास लैंडस्केप पेंटिंग होगी, जिस तरह से उन्होंने हमें इंस्ट्रक्टर ने सीक्वेंस प्रोवाइड किया हुआ है, इसी तरह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। पेंटिंग लास्ट में हम न्यू पेंटिंग का नेम दे देंगे जेनेरिक जो हमारे पास होगा। और उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट, और इसके बाद सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें, इस तरह से हमने अपना नेम और आईडी जो है ना वो शो करवा देनी है। आइट्रेट थ्रो द एरे। अब जो हमने ये बेसिकली एरे बनाया है इसको आइट्रेट करवाना है, ठीक है ना। तो आइट्रेट करवाने के बाद यहाँ हमारे पास कंसोल पर ये आउटपुट शो होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, हमने इसको आइट्रेट करवाना है। आइट्रेट थ्रो द एरे एंड कॉल द डिस्प्ले मेथड फॉर ईच पेंटिंग। हर पेंटिंग के लिए हम जो हमारा डिस्प्ले मेथड होगा उसको अलग से कॉल करेंगे, और इस तरह से बेसिकली ये वर्क होगा फॉर ईच। और उसके बाद वेरिएबल पेंटिंग इन पेंटिंग्स, ये आपने इस तरह से राइट कर लेना है। मैं आपको शुरू से दोबारा से कोड शो करवा देता हूँ। इसको बेसिकली मैं यहाँ से थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको देखें, बेसिकली यहाँ से लाइन बाय लाइन आप को शो हो रहा होगा किस तरह से कोड को राइट करना है। सेम एज इट इज इसी तरह से आपने राइट करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप में से किसी ने असाइनमेंट वैसे बनवानी हो मुझसे, तो वो मुझसे नीचे मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ये असाइनमेंट ले सकते हैं। सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये सोल्यूशन का आइडिया हो गया होगा किस तरह से आपने असाइनमेंट का सोल्यूशन रेडी करना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।